हैदराबाद की आवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत थी उसमें और इजाफ़ा फरमाया और अल्लाह ने हैदराबाद की आवाम के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीख़ी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लिमानी हल्के की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ से अपने इत्तेहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मरतबा यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर से ख़वातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपने वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहाँ से एक तारीख़ी कामयाबी MIM पार्टी को दिलवाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और ख़ास तौर से फ़र्स्ट टाइम वोटर्स का और साथ ही साथ हमारे बुज़ुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही। और जो यहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उलमा कराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हर तबक़े के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारी पार्टी के तमाम मेंबर्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, हमारे पूरे MLAs का, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स का, और जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीख़ी कामयाबी हमको हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के से मिली है। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, जस्तजू करूँगा कि जो भरोसा मुझ पर आपने क़ायम किया है, पहले से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे हैदराबाद की पार्लियामेंट के यहाँ पर डेवलपमेंट करवाने के लिए। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम का, और उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। अभी वहाँ पर काउंटिंग चल रही है, मगर जो भी अल्लाह का फ़ैसला होगा वो आवाम का फ़ैसला है, हम उसको कबूल करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ना इम्तियाज़ जलील साहब, ना वहाँ के मजलिस के तमाम हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स, वहाँ के ज़िम्मेदारान, उनके हौसले बुलंद रहेंगे। यकीनन हमारी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर नतीजा नहीं आ रहा है, तो मुझे यकीन है कि अक्टूबर में जब असम्बली के इलेक्शन होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद में जो हमको कामयाबी नहीं मिली, हम इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इलेक्शन में आज जो हमको कामयाबी नहीं मिली उसको हम असम्बली के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे और महाराष्ट्र के असम्बली इलेक्शन में हम लोग पहले से ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे। साथ ही साथ मैं किशनगंज के अवाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने MIM पार्टी के हक़ में अपना वोट दिया, और जो हमारी कमज़ोरियां हैं हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए। मैं साथ ही साथ PDM की हमारी पल्लवी पटेल, हमारी बहन का, उनकी माता का, उनकी माँ का, पंकज भाई का और उनके तमाम अपना दल के ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हमने वहाँ पर भी जाकर PDM के लिए कैंपेन चलाया है। और हमारा ये PDM से जो हमारा ताल्लुक़ है वो जारी रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कोशिश थी और हम कोशिश को जारी रखेंगे। मैं तेलंगाना की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उनसे अपील की थी कि जहाँ तक हो सके BJP की कामयाबी को रोकें। उन तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने खामोशी से इस मुहिम को चलाया, जिन्होंने आगे बढ़कर ये कोशिश की कि BJP के बढ़ते हुए ख़दमों को तेलंगाना में या उनकी कामयाबी को रोका जा सके, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि मुल्क की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है। अब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि BJP को अभी काउंटिंग चल रही है, ऐसा लगता है कि उनके पास मैजिक नंबर नहीं आएगा जो 272 का नंबर है। और ये इस बात का ये इसलिए नतीजा आया क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने
जो नफ़रत की सियासत की थी उससे आज लोग तंग आ चुके हैं। बीजेपी ने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और वो तमाम के तमाम वो ख्वाब झूठे थे, तो नौजवान इस बात को महसूस कर लिया कि बीजेपी बेरोज़गारी उनका मुक़द्दर बना चुकी है। किसान परेशान था, दलित और ख़ास तौर से जो लोग संविधान को चाहने वाले हैं वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि मोदी ने जो 400 पार की बात की वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने के लिए की है। तो ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि 400 पार, बल्कि माशाल्लाह से इतने जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं, आप लोगों ने भी कहा था एक एक का नाम अगर लेके बोलूँ 450, किसी ने कहा 400। तो अंग्रेज़ी में एक कहावत है, यू विल हैव टू ईट द क्रो नाउ, माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। किसी एक माशाल्लाह एक साहब ने तो जो बड़े अपने आप को माहिर कहते हैं, उन्होंने कहा कि हैदराबाद हम नहीं जीतेंगे। खैर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो तीसरी बात, अहम बात यह है कि अगर ऐसा मौका आता है कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे, क्योंकि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। और चौथी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी से ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो ये नतीजा क्यों आया। उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं उनकी फ़ौरन रिहाई अमल में लाई जाएगी क़ानूनी तरीक़े से। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप कमज़ोर पे जुल्म करेंगे तो उस कमज़ोर की तकलीफ़ को ऊपर वाला सुनने वाला है। तो अब नहीं मालूम कि फ़ाइनल काउंटिंग होने के बाद कितने सीट बीजेपी लाएगी, मगर मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला वो मैजिक नंबर बीजेपी नहीं लाएगी। और क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल रिएक्शन है। मैं आपके ज़रिए से रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्लर वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में खोल दो प्रमोद है तो बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी आवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटजी थी। अब इसका क्या खमियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है। तो ये 4-5 चीज़ें मुझे आप तक कहना था।